क्योंकि शायद सी में मतलब वो इजीली वो हो जाएगा ना, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। इजीली? ये क्या होता है मतलब, मैंने ऐसे। हाँ। मेरे को कंफ्यूजन हो रही है बी और सी में, तो किस में पहले होगा किस में नहीं होगा। मैंने दोनों आंसर दे दिए, डी बी सी ए भी दे दिया और डी सी बी ए भी दे दिया। तो तुमको दो ऑप्शन थोड़ी मिलेगा, तुमको चार मिलेगा, चार में से कोई एक करना है। ये क्या बात हुआ मतलब कि तुम दोनों दे दिए आंसर? चलो ठीक है। और कोई बाकी? बी पहले होना चाहिए, माइनस आई है। अच्छा, माइनस आई है। चल देख क्या करना। पहले ऑरोमेटिसिटी चेक कर यार। तो ऑरोमेटिक कौन बनेगा? सिर्फ डी वाला बनेगा, देख ध्यान से। डी वाला का बनाओगे इनॉल कंटेंट तो इसमें ऑरोमेटिक बन जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 यहाँ कर लो। तो इसका इनॉल कंटेंट वाला कुछ ऐसा बनेगा। पहले तो इनॉल वाला बना लिया करो, ठीक है, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। तो इन दोनों पर डबल बॉन्ड था, तीसरा वाला यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। देख पहले क्या था बेटा, ये नॉन एरोमेटिक था, ध्यान से देखो। अभी ये एरोमेटिक बन गया। ये तो टॉप पे होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डी वाला क्या आएगा, टॉप पे आएगा, ठीक। अब आओ बी एंड सी में चेक करना पड़ेगा। ये तो सबसे कम है, ए वाला। ए वाला में क्या होता है, ध्यान दो। ए वाला में क्या होता है, कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। ये शुरुआत का एग्जाम्पल था। इसमें 99% कीटो ही रहता है। 1% से भी कम बनता है क्या बेटा, इनॉल कंटेंट वाला। तो बी एंड सी में कंपेयर करना पड़ेगा। बी में देखो क्या हुआ है। अगर तुम इसको करते हो बेटा, तो बी का कैसे बनाओगे, देख ले, मैं यहां बना रहा हूं। बस ध्यान दे, मन लगा पढ़ने में थोड़ा। ओ एच, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सी एच, यहाँ सी एच थ्री, ठीक है। अब हुआ क्या, देख ध्यान से बेटा, यहाँ पे कि ये पहले भी क्या था, एरोमेटिक था ये वाला रिंग, और अभी भी क्या एरोमेटिक है। तो रिंग से तो हमको मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिंग बेटा क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है या फिर क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, तब जाके हम क्या बोलते हैं, डी के बाद बी बोल लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, पहले से एरोमेटिक है, बाद में भी एरोमेटिक रहा। यानी रिंग से कुछ खास असर नहीं पड़ा, ठीक है। रिंग से कुछ खास असर नहीं पड़ा, ठीक। चलिए दूसरा इसमें चेक करो, आजा इस वाले में। तो इसमें अगर चेक करोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक, और एच को यहाँ भेज रहा हूँ, ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर दूं? देख यहाँ पे ओ एच सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बेटा, बात खत्म, बना दिया। ठीक है, देख इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक वाला यहाँ फेल है, ऑटोमेटिक नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक रिंग पहले भी था और बाद में भी था। ठीक है, जो तुम्हारे पास पहले से है उसको तो बाद में नहीं जोड़ते हैं ना इनॉल कंटेंट में। अब देखो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान दे, देख दिख रहा है। तो ऑटोमेटिक के बाद किसका होता है बेटा, प्रायोरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, तुम कंजुगेशन लास्ट में चेक करोगे, ठीक है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला सी वाला ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। बी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। पक्का ये तुम कहानी कर सकते हो, ये ध्यान देना, ठीक बेटा। अब यहाँ सुनने वाला बी पहले होता है, क्योंकि बी में क्या है, माइनस आई लग रहा है, ठीक है। अरे ये सब बात की बात है, ठीक है, ये सब बात की बात है। यहाँ प्लस आई भी तो बढ़ गया, इथाइल नहीं लग गया, देखते हैं यहाँ CH2CH3 लग गया, दोनों बातें हैं फिर। ठीक है, इसको ध्यान देना। अगर ये एरोमेटिक नहीं होता तब ये कहानी क्या था, पहले चले आता, ठीक बेटा। अगर ये एरोमेटिक है, फिर एरोमेटिक इनॉल बना है, तो आंसर में तुम्हारा क्या होगा, देख ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले रखोगे, ठीक है, प्लस आई माइनस आई तुमको अगर कंपेयर करना भी है तो लास्ट में करना। लास्ट में क्या, जब कंजुगेशन कर लो उसके बाद, या फिर कब करना, जब सब में क्या होगा, सिर्फ एक ही ये वाला होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक। सारे क्वेश्चन में क्या होगा, सिर्फ एक कार्बोनिल ग्रुप होगा। कहीं पे अगर दो आ गया है तो वहां ध्यान देना, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत डोमिनेट करता है वो, ठीक है, एरोमेटिक के बाद होता है। सबसे लास्ट में क्या आता है, कंजुगेशन। और कंजुगेशन के टाइम भी तुम क्या देखते हो, प्लस आई माइनस आई देखते हो, ठीक है। ये सब बड़ी सारी बातें दिमाग में रखिएगा। अब समझ में आ गया आंसर, डी सी बी ए क्यों हुआ। एक बार रिप्लाई कीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। टाइम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करने से मतलब होता है हमको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। मल्टी करेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकता है उसके। ये मल्टी करेक्ट है, 98 में आया था, 1998 में।
IIT ने पूछा था कि टॉटोमरिज्म इज एग्जीक्यूटेड बाई, ये पूछ रहा है कि कौन कौन शो करेगा, ठीक है। IIT 1998 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, मल्टी करेक्ट है, यानी एक से ज्यादा सही हो सकता है। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, तुम बताना कौन कौन सा। आसान है, कुछ है ही नहीं, कंडीशन पता है तुमको क्या क्या होता है, पढ़ा रखा हूँ पहले। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। बताइए क्या आंसर क्या क्या हो। मल्टी करेक्ट है, यानी एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। अरे एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, मतलब एक आंसर क्यों भेज रही है, बोल रहा हूँ मल्टी करेक्ट। सब कुछ चेक कर लो पहले। टॉटोमर की बात कर रहा है, ठीक है वो। सी डी कोई ऐसा है जिसका आंसर कुछ और आ रहा है, CD की छोड़ के। BD, पारस का देख BD आ रहा है, कोई और। BCD, अच्छा ACD किसी और का भी है। तुमको मैंने बताया था, क्या बताया था कि टॉटोमरिज्म में सिर्फ क्या देखना होता है, बताओ। डबल बॉन्ड कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक बताया था पिछली बार, याद करो, एग्जाम्पल में करा भी रखा होगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड तुम्हारा कहाँ हो, C डबल बॉन्ड O, जरूरी नहीं है। C डबल बॉन्ड N भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन का भी डबल बॉन्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन शुरुआत में कराया हूँ। बस सिर्फ ये दिखना है तुमको कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, बात खत्म। तो अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए क्या करते हैं हम, अल्फा कार्बन देखते हैं या फिर अल्फा एटम देखते हैं। अगर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन बोल लो, नहीं तो एटम बोलते हैं, बात खत्म। उसके पास अगर एक भी हाइड्रोजन होगा तो वहां पे क्या होगा, टोटोमर होगा। चेक करो, तुम लोगों ने इसमें गलती कर दी। गलती क्या किया, देखो 1 2 3 नहीं कर सकते क्या इसको, ये डबल बॉन्ड है बेटा। ये ऑक्सीजन पे क्या है, एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या हो गया, अल्फा एटम हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये बातें मैं कर रखा हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको बताया है कि आप क्या बेटा, अगर कार्बन है तो अल्फा कार्बन बोलते हो उसको, अगर कार्बन नहीं तो क्या बोलते हो, अल्फा एटम बोलते हो। और अल्फा एटम पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हो तुम, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। तो यहाँ पे टोटोमर नहीं होगा रे, ये वाला उठ के यहाँ पे आएगा, ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा, ए में भी टोटोमर होगा। बी में कैसे हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा है मुझे। बी में अगर टोटोमर तुम करा दोगे तो देखो एडजेसेंट डबल बॉन्ड बन जाएगा, कोई भी करा दे, एक ही करा ले। ये वाला उठा के यहाँ भेजोगे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो एडजेसेंट डबल बॉन्ड क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, तो बनेगा ही नहीं। सी में बन जाएगा, सी में आसान है, देख इसको यहाँ भेज दे तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसको यहाँ भेज दे यहाँ डबल बॉन्ड, देख ये तो ऑटोमेटिक बन गया मस्त। या कोई एक ही भेज ले, क्या फर्क पड़ता है, कोई एक भेजेगा फिर भी स्टेबल बनेगा, टेंशन मत ले। लेकिन दोनों भेजेगा तो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा ना, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भूल जा, दोनों को भेज दे, ऑटोमेटिक वाला बन जाएगा कंपाउंड तुम्हारा, ठीक। डी में देख, डी वाला ही बनेगा, ये बताया था मैंने, अगर तुमको याद हो तो। अल्फा प्लस अल्फा माइनस क्या होता है, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन होता है। ये बड़ा स्टेबल बनता है, यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड बनता है बेटा, ये हट गया दोनों, और यहाँ वो H लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है इसमें।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए, सी एंड डी। आया समझ में? रिवाइज करो, तुम पहले नोट्स बनाओ, उसको जहां से नहीं बना रखे हो रिवाइज करो, तभी मजा आएगा। ठीक है, हाँ। अब सुनो, तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म हो गया। ठीक बेटा, हम आइसोमर्स कर रहे थे। आइसोमर से मैंने दो तुमको पार्ट में बांट रखा था बेटा। क्या? एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा क्या था? स्टीरियो आइसोमर था। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चरल वाला पार्ट खत्म कर दिया। अब इसके आगे जब पढ़ेंगे बेटा, वो क्या पढ़ेंगे? स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे। ठीक है, और पूरा आइसोमर की बात करूं तो कितना परसेंट खत्म किया हम लोगों ने? मात्र 25%। आइसोमरिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ जाओ। जेई और नीट के हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। अगर बोर्ड के लिए होता तो अभी तक खत्म हो चुका होता, बोर्ड के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ध्यान दो, 25% खत्म, अभी 75% आइसोमरिज्म पढ़ना है हमको। ठीक है, तो अगले जाएगा 20 तारीख, 15-20 तारीख तक जाएगा जुलाई में। ठीक, ये कहानी है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था भूल गया। हाँ, तो पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम लोगों ने खत्म कर दिया सब। अब शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, अगर तुम याद करो, शुरुआत में मैंने बताया था तुमको कि जो आइसोमरिज्म का तुम डेफिनेशन पढ़ते हो, कब? 10th में पढ़ते हो। वो डेफिनेशन कहाँ अप्लाई कर रहे थे? स्ट्रक्चरल आइसोमर में। बिल्कुल सही था वहां के लिए। 10th में क्या पढ़ते हो? कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक, आइसोमरिज्म का डेफिनेशन चेंज हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या था आइसोमरिज्म का डेफिनेशन बेटा? कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर दूसरा वाला जो 10th में तुम पढ़ रहे थे, वो किसके लिए था? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के लिए था। हमने स्ट्रक्चरल पढ़ के खत्म कर दिया। अब आ गए बेटा हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में। ठीक, तो देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे क्या अंतर क्या है? ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ ये बोलूंगा बेटा कि सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा। यहाँ पे तुमको मैं नोट्स भेज चुका हूँ आज का। अब ये जितना भी है मतलब क्लास बचा हुआ थियोरेटिकल है, मतलब बहुत थियरी पढ़ना है हमको स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। ये जरूरी भी है, मतलब शुरुआत में इंफॉर्मेशन क्या करना पड़ता है? कलेक्ट करना पड़ता है हमको। सेम मोलिकुलर फार्मूला बेटा और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, दोनों सेम होंगे। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। किसमें बेटा? स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, दोनों सेम दिखेंगे तुमको, दिख के भी सेम लगेगा। ठीक, लेकिन डिफरेंट क्या होता है बेटा इसमें? बट डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन। 3D समझ में आता है? बिल्कुल, स्पेस अपना, या फिर अरेंजमेंट बोल लो। ओरिएंटेशन का मतलब या अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि 3D में किस तरह से कोई भी कंपाउंड रखा गया है, मतलब इसको ज्योमेट्री की बात कर रहा, समझ जाओ, ज्योमेट्री की बात कर रहा है। ठीक बेटा, जैसे कि हमारी बॉडी 3D में नहीं होती है, हाइट है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है, कुछ मोटाई है, एक्स वाई जेड तीनों में होता है ना बॉडी हमारा। ठीक है बेटा, तो ये जो अरेंजमेंट है हमारा कि हाइट इतना होगा, मोटापा इतना होगा, ठीक है, ये सब जो अरेंजमेंट है बेटा 3D में, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? अरेंजमेंट है। जैसे कि ये लैपटॉप का तुम्हारा सरफेस है, वो क्या है? प्लेन है। मोबाइल पे अगर तुम पढ़ रहे हो प्लेन है बेटा, लेकिन 3D में क्या होता है? तुम्हारा लैपटॉप के बाहर एक प्लेन निकल जाए। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, तो 3D अरेंजमेंट अलग होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा? 3D अरेंजमेंट अलग होगा। इसको अब सुन ध्यान से, स्टीरियो आइसोमरिज्म में अभी तुमको कुछ बातें विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि 3D की बात कर रहा है, और 3D जानने के लिए विजुअलाइजेशन चाहिए ना बेटा। अगर तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुमको। तो विजुअलाइज करना दिमाग में। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। ठीक, टेंशन मत लो। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर क्या है बेटा? वैसा आइसोमर्स जिसमें तुम्हारा क्या है? मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है बेटा? 3D ओरिएंटेशन होता है या फिर अरेंजमेंट होता है। अभी समझ में आएगा तुमको अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मैं चाहूँ तुमको तो एग्जाम्पल में चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मान लो कैसे हो सकता है, आगे देखेंगे। ठीक, अभी समझ में नहीं आएगा तुमको। ठीक, देखते हैं पहले कैसे अरेंजमेंट चेंज होता है। ठीक बेटा, वो देखेंगे। अभी मैं फिलहाल तुमको क्या बोल रहा हूँ बेटा? स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, ये भी शुरुआत में लिखा चुका था मैं। फर्स्ट क्या था बेटा इसमें? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, अगर याद हो तो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर या फिर आइसोमरिज्म। सेकंड क्या था बेटा? कन्फ्यूग्रेशनल था, ये नाम है, टेंशन मतलब, कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, ये था। कन्फ्यूग्रेशनल में दो चीजें पढ़ना है हमको, ज्योमेट्रिकल
आइसोमरिज्म, और दूसरा क्या बेटा, ऑप्टिकल। तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनल वाला पार्ट है ना तुम्हारा, वो 50% कंटेंट करता है, समझ जाओ 50% कंटेंट उसके पास है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनल वाले पार्ट के पास। 25% स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम, 25% पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, ठीक बेटा। बाकी 50% पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल में, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, ठीक है, उसी से आगे बढ़ेंगे। बाकी स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर सब कुछ आता है, क्या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब किसके अंदर आएगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर आएगा, ठीक है। ये कहानी है, इसको ध्यान रखिए। हम शुरू करते हैं बेटा कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, ये क्या है, ठीक है। चलो, तो इसको डिफाइन कर देता हूं मैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या है। सेम बात है फिर से वही बेटा, क्या कि सेम मोलेकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक बेटा। लेकिन कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म आता कब है, जब तुम्हारा ध्यान दो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, मोलेक्यूल का रोटेशन हो जाता है। कोई भी मोलेक्यूल, जैसे मान लो क्या, देखो ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक बेटा। ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हो तुम। जैसे मान लो एटम 1 है, एटम 2 है, ठीक बेटा। तो कोई एटम एक फिक्स्ड हो गया, ये एटम 1 मान लो फिक्स्ड हो गया, कौन, कार्बन फिक्स्ड हो गया, मान लो कि कार्बन फिक्स्ड हो गया, ठीक है। और ये रोटेट कर गया, कौन, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, कौन वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। तो जैसे ही रोटेट करता है बेटा, अब नया अरेंजमेंट बन जाता है। मान लो 2 डिग्री से रोटेट कर गया, 10 डिग्री से कर गया, 25 डिग्री से कर गया, 50 डिग्री से कर गया। अब जैसे ही रोटेट करेगा बेटा, एक नया अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म बोलते हैं, कन्फर्मर आइसोमर, या फिर डायरेक्टली क्या बोलो, कन्फर्मर बोल देते हैं शॉर्ट में, कन्फर्मर, बात खत्म, ठीक है। कब होगा बेटा कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, जब तुम्हारा रोटेशन होगा कहां बेटा, 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके थ्रू। जनरली कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है, तो तुम बोल सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड जो है, उसमें अगर ऐसे रोटेट कर गया, वो ये बॉन्ड रोटेट कर गया, ठीक है बेटा, इसके थ्रू रोटेशन हो गया, तब क्या बोल सकते हो तुम, कन्फर्मर। हो सकता है रोटेशन तुम्हारा कुछ और भी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी रोटेशन कर जाए, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड भी रोटेट कर जाए। लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि इसका रोटेशन बेटा सिग्मा बॉन्ड का, यानी कि सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होगा, तब क्या बनेगा तुम्हारा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म बनेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। चलो, अब देखो कहानी क्या है, ध्यान से, मुझे थोड़ा वो करना पड़ेगा तुमको दिखाने के लिए, मेरा हाथ देखना तुम ध्यान से, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ताकि स्क्रीन पे मैं अपना चेहरा ला सकूं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको कि जो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन जो होता है ना बेटा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो रोटेशन होता है, वो तुम्हारा वो होता है, क्या बोलते हैं, फ्री होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, फ्री रोटेशन बोलते हैं। मिनिमाइज हो गया, तो मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ स्क्रीन पे। कैसे देखते हैं बेटा, रिप्रेजेंट हटाना पड़ेगा क्या, पिन कैसे करते हैं बताओ मुझे। हाँ, तो पिन कहाँ लिखा होता है उसमें, दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये वाला ना, अच्छा हाँ, चलो ठीक है। तो अब मैं तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कि जब भी कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म होगा, तो उसमें होता क्या है ना, कि रोटेशन होता है, किसके थ्रू, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, या फिर सिंगल बॉन्ड बोल, तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे समझो जैसे मेरा उंगली है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा है, क्रिकेट में टेढ़ा हो गया था ये। तो देखो जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक बेटा, ये देख, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, कैसे, ये मान ले कार्बन का एटम है, ये वाला, ये भी क्या है, कार्बन का एटम है, दोनों, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक बेटा। तो अगर मैं किसी एक को फिक्स कर दूं, मैंने मान लिया इसको फिक्स किया, जो मेरा तुम्हारे उस पर दिख रहा है, कैमरे पे दिख रहा है, इस कार्बन एटम को फिक्स किया, और इसको फिक्स नहीं किया, दूसरे वाले को, इस वाले को, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, देख ध्यान से, इस ये फिक्स है, तो इसको रोटेट कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपको याद हो तो, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है ना, तो ये लोब्स होते हैं उसके, तो ये इस कार्बन का लोब्स, ये दूसरे वाले कार्बन का लोब, दोनों क्या होता है, एक दूसरे में बेटा धंसे होते हैं, हल्का सा ओवरलैपिंग होता है ना। तो अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, एक कार्बन को जिसको मैं हिला रहा हूँ, इसको फिक्स कर दिया,
तो इसको आराम से रोटेट कर सकता हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कुछ ऐसे होगा बॉन्डिंग। अब तुम सोच बेटा, मैंने अगर थोड़ा भी रोटेट किया, मतलब अभी ऐसे से कर रहा था वो सही नहीं है, मान ले बेटा ऐसे रोटेट किया, ऐसे देख, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो फिर पूरा ऐसे घुमा दिया। इसको मैं ऐसे ही रखा, ठीक, बिल्कुल इस वाले को बिल्कुल सेम रखा, ये जो आगे बढ़ा रहा हूँ हाथ, रोटेट किसको कर रहा हूँ बेटा, इस वाले को कर दिया, देख। तब अभी अगर मान लो मैंने रोटेट नहीं किया, फिलहाल ऐसे रख रखा हूँ, ठीक। तो ये क्या है देखो बेटा, एक अलग तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, स्ट्रक्चर नहीं, 3D ओरिएंटेशन बोलो, ओरिएंटेशन दिख रहा है ना। देखो तुम्हारे तरफ कौन है, ये वाला हिस्सा है, मेरे तरफ कौन है, ये वाला हिस्सा पीछे वाला, ठीक है, क्या दिख रहा है तुमको, ये वाला हिस्सा, ठीक बेटा, ये सब कहानी है। अब जैसे ही मैंने क्या किया, ऐसे रखा हुआ बेटा, मान लो हल्का सा रोटेट कर दिया, देखो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, या फिर ऐसे कर दिया, देख, तब ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। देखो तो, जो पहले ये वाला हिस्सा था, ये वाला ऐसे कर रखा था मैंने, ये वाला हिस्सा क्या था, नीचे था, अब ऐसे हो गया है, ठीक है। देखो ऐसे था ना, तो पहले नीचे है ना, अभी देख ये नीचे है, ये वाला पार्ट नीचे है ऐसे, लेकिन जैसे इसको रोटेट किया मैंने, ऐसे नहीं हो गया है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन कर रहा हूं, तो बेटा ये क्या, 3D ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। जो ये वाला पार्ट जो अभी ऊपर था, कुछ देर बाद क्या है, मेरे तरफ आ गया इधर, देख। तो ये क्या है बेटा, तुम्हारा रोटेशन है। कौन सा रोटेशन बेटा, फ्री रोटेशन। फ्री क्यों बोला, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त रोटेट कर रहा है पूरा। मैं जितना हाथ घुमा नहीं पा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो 360 घुमा दूंगा, ठीक, एक को फिक्स रखूँ, दूसरे को पूरा घुमा दो 360, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक बेटा, इसको घुमाने में, पक्का। ये तुमको फ्री रोटेशन समझ में आया, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, ठीक। और कैसे 3D अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, ये समझ में आया तुमको, रिप्लाई कर फिर बढ़ूंगा आगे, कि 3D अरेंजमेंट कैसे चेंज हुआ, क्या ये समझ में आया। झूठ मत बोलना, कोई नहीं समझ में आएगा फिर से समझाऊंगा, ठीक। इसको तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा दिमाग में कि कैसे कैसे कहानी हो रही है, ठीक है, पक्का। चलो, मुझे लगता है समझ में आ गया, ठीक, तुम रिप्लाई कर रहे हो तो। अब दूसरी बात जो बेटा मैं बोल रहा हूँ, इसी में बोलते हैं, सुनो, कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है बेटा। और देखो क्या बोलता है कि पाई बॉन्ड के थ्रू जो रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशन थ्रू पाई बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब हो नहीं पाता है, ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा वो, ये तुमको अभी लिखाऊंगा, ठीक है। तो कन्फॉर्मर के लिए या फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के लिए क्या करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फ्री रोटेशन देखते हैं, ठीक। और ये भी याद रखना, फ्री रोटेशन कब होगा बेटा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा। पाई बॉन्ड में क्या होता है तुम्हारा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक। कैसे देख, समझ यहाँ पे ध्यान दे, आ जाए, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड बेटा। तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, उसमें एक डबल बॉन्ड होता है। मेरे हाथ को देखो, ये देख, दिख रहा है, एक अंगूठे के साथ है, देखिए दो बॉन्ड दिख रहा है तुमको, एक अंगूठे के साथ और एक क्या बोलते हैं उसको, छोटी वाली उंगली के साथ, यही पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, मतलब एक सिग्मा एक पाई, ये बॉन्डिंग दिख गया तुमको, ठीक। हाँ, अब देख ध्यान दे बेटा, अगर मैं ध्यान देखा यहाँ पे, अगर मान लो इसको फिक्स किया, किस वाले को, इस वाले हाथ को फिक्स किया मैंने, इसको फिक्स किया बेटा। अब इसको अगर घुमाऊं मैं, इस दूसरे वाले हाथ को देख, ऐसे जैसे ही घुमाना शुरू करूं, पट से बॉन्ड टूट जाएगा। क्या इसको घुमा सकता हूँ, या अंगूठा अंगूठे पर रख के, छोटा वाला उंगली छोटे वाले उंगली पर रख के, बिल्कुल नहीं। जैसे ही घुमाऊंगा टूट नहीं जाएगा बॉन्ड, बॉन्ड ही टूट गया। अब जैसे ही बॉन्ड टूट गया तो पाई बॉन्ड रहा कहाँ इसमें, ये रोटेशन क्या तुम्हारा रेस्ट्रिक्ट कर गया, मतलब तुम घुमा नहीं सकते इसको, ये घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। देख मैं जैसे ही घुमा रहा हूँ क्या हो रहा है, मेरा बॉन्ड हाथ से हाथ का टूट जा रहा है, देख बिल्कुल, ठीक है। तो ये रोटेशन क्या है तुम्हारा बेटा, रेस्ट्रिक्टेड है, किसमें, डबल बॉन्ड में या फिर पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में कहानी नहीं, सिग्मा बॉन्ड में देखो अगर ऐसे है तो मस्त घुमा दो, देख बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, एक को फिक्स रख रहा हूँ, दूसरे वाले घुमा दे रहा हूँ, देख, तो इसमें घूम जाएगा, फ्री रोटेशन है, ठीक बेटा। लेकिन पाई में नहीं है, पाई में देखा ऐसा हाल तुम्हारे स्क्रीन पे, अब जैसे ही किसी को घुमाया पट से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कि पाई बॉन्ड के थ्रू जो तुम्हारा रोटेशन है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। अब आया समझ में, ये पारस बोल रहा है कब से अपना चेहरा दिखा रहा हो, हटाओ चेहरा तुम। बताओ समझ में आ गया, फिर हटाता हूँ अपना चेहरा, ठीक, आ गया समझ में लगता है। तो इसको पिन, अब पिन हटाना पड़ेगा ना, चलो पिन कहाँ से हटेगा बेटा, वहीं से हटेगा, खुल जाएगा वहां सीधे, चलो तो बढ़िया है, खुल गया, चलो ठीक। तो ये रही कहानी किसकी, स्टीरियो आइसोमरिज्म की, ठीक है।
अब खाली वो वाला क्या बोलते हैं, सबका सब वही है, क्या है, थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा आपको कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म समझ में आ गया होगा। क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो रोटेशन होता है कंपाउंड का, ठीक है, या फिर मोलिक्यूल का, वही क्या है तुम्हारा, जैसे ही डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, थोड़ा भी घूम गया, मान लो 10 डिग्री से घूम गया तुम्हारा, ठीक है, कोई एक मोलिक्यूल, तो तुम्हारा क्या होगा, नया अरेंजमेंट मिलेगा तुमको 3D में। देखो स्ट्रक्चर सेम होगा, अभी भी फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन तुमको बेटा 3D में मिल रहा है स्ट्रक्चर। तुम पढ़ते क्या हो नोटबुक पे, तो नोटबुक तुम्हारा 2D में होता है, ठीक। तो उसको क्या बोलोगे तुम, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म बोलोगे, या सिंपली क्या बोलोगे, कन्फर्मर बोलते हैं, ठीक है, ये कहानी होती है। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, देखते हैं इसका नीड क्यों आया, मतलब क्यों आया, ये क्यों लाया गया। ठीक, आइए, टाइम में भी काफी है, टेंशन मतलब, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, इसी में 2-3 पॉइंट लिखने वाला हूँ, लिखने क्या वाला हूँ तुमको समझा दिया मैंने, ठीक। क्या लिख रखा बेटा, व्हेन वी डू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तब क्या आता है बेटा हमारा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिख रखा है कि रोटेशन थ्रू पाई बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आ गया आपको, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक बेटा, ये कहानी है। अब देखो, ये मतलब थियोरेटिकल वाला पार्ट है, ये कभी पूछ सकता है तुमसे, एजर्सन रीजन बना के तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन, एजर्सन रीजन के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने इस तरह के क्वेश्चन नहीं जाने हैं, एजर्सन रीजन क्या होता है, तो तुमको कराया जाएगा बाद में, टेंशन मत लो, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है बेटा, उस तरह के तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए थियोरेटिकल पार्ट जाना जरूरी है। तो अगला जो मैं टॉपिक की तरह लिख रहा हूँ बेटा, वो लिख रहा हूँ क्या, रीजन फॉर, हाँ, रीजन फॉर रोटेशन अबाउट, देखो बेटा, रीजन फॉर रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँ, सिग्मा बॉन्ड, ये कहानी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके कारण 2 है, ठीक है, इसके कारण 2 है। 2 कारण क्या है बेटा, देख ले। एक कारण क्या है तुम्हारा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये थियोरेटिकल बात है, समझ में आ जाएगा, सुन ले खाली ध्यान से। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो मुझे समझाना था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने समझा दिया तुमको अपने हाथ के हेल्प से। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है बेटा रिपल्सन ड्यू टू ग्रुप, ये 2 तरह के रिपल्सन लगते रहते हैं, रिपल्सन ड्यू टू ग्रुप, ठीक है, ये 2 तरह के रिपल्सन लगते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा, ये रोटेशन कर जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और नाम देते हैं, देख लो, एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होता है, उससे तुम्हारा क्या होता है, टॉर्जिनल स्ट्रेन बढ़ता है, ठीक बेटा, टॉर्जिनल स्ट्रेन बढ़ता है। इसको भी स्ट्रेन ही होगा, जब रिपल्सन होगा तो स्ट्रेन होगा मॉलिक्यूल में, इसको बोलते हैं बेटा वंडर वॉल रिपल्सन, ठीक है, या फिर स्ट्रेन बोल लो, सबको नाम दिया गया, ठीक है। 2 तरह का रिपल्सन होते हैं बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बोला चाहूँ, देखिए CH3, ये CH3, ठीक बेटा, बात खत्म। कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड है, आराम से देखो। अब इन दोनों में 2 तरह के रिपल्सन लगते हैं, ये एक ही मॉलिक्यूल है, इथेन है, इथेन में क्या बेटा 2 तरह के वो लगते हैं रिपल्सन। एक क्या होगा बेटा, अपने आस अंदर के इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन है, तो कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर रिपल्सन लगता है बेटा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, रिपल्सन ड्यू टू ग्रुप, कार्बन के पास कौन सा ग्रुप है या कौन सा एटम है, अभी ग्रुप नहीं बोल सकते क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। ग्रुप तब बोलेंगे, मान लो क्लोरीन आ गया, क्लोरीन बोल रहा हूँ, मान लो कि ये क्या आ गया, अमीन आ गया, अल्कोहल आ गया, इथाइल आ गया, पूरा का पूरा, ठीक है बेटा, तब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। अभी एटम बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, रिपल्सन ड्यू टू ग्रुप या एटम भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना बड़ा एटम होगा बेटा, जैसे मान लो क्लोरीन आ गया यहाँ पे, ठीक, एक एच हट के क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन बड़ा एटम है, साथ में 3-3 क्या है, लोन पेयर उसके पास, ठीक है बेटा। तो 2 तरह के रिपल्सन होते हैं किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, एक तो क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिससे तुम्हारा क्या होता है, टॉर्जिनल स्ट्रेन पैदा होता है। दूसरा क्या बेटा, रिपल्सन ड्यू टू ग्रुप, कहाँ पे ग्रुप बेटा, कार्बन जो है, जो सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, उसमें बेटा ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें रिपल्सन होता है, तो उससे दूसरा वाला स्ट्रेन पैदा होता है, कौन सा बेटा, वंडर वॉल स्ट्रेन। तो इन्हीं दोनों स्ट्रेन को कम करने के लिए, ठीक बेटा, ये दोनों रिपल्सन को कम करने के लिए एटम क्या करता है, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू घूम जाता है, ठीक है। घूमने से क्या मिलता है उसको, स्टेबिलिटी मिलता है उसको,
जब बेटा रोटेशन करता है तो रोटेशन करने से क्या होता है, उसको स्टेबिलिटी मिलता है, रिपल्सन उसका घटता है, मतलब है क्या होता है बेटा, बहुत तरह के आइसोमर मिल जाते हैं उसको, कन्फर्मर मिल जाता है, ठीक है। इसलिए क्या करे, घूमना पसंद करेगा। तुम खुद ही सोचो, अगर जैसे कि बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के जैसे काम करता है, ह्यूमन नेचर के जैसे काम करता है। जैसे कोई आदमी है, जैसे हम ही लोग हैं, मान लो बेटा, अगर तुम दिन रात मान लो बेड पे सोए हुए हो, ठीक है, दिन रात कुर्सी पे बैठे हैं, मतलब दिन भर रात भर, ठीक है, तो तुम क्या करोगे बेटा, मतलब स्ट्रेन आएगा तुम्हारे बॉडी में। स्ट्रेन समझ में आता है ये क्या दिक्कत है, दिक्कतें मतलब, ठीक है, मतलब होगा ना, अनस्टेबिलिटी आएगी बेटा, अनस्टेबल हो जाओगे तुम बैठे बैठे, तो तुम क्या करो, घूमना शुरू कर दोगे यार। हाँ, वो रोटेट कर रहा है मोलिक्यूल, तुम घूमना शुरू करते हो, कभी जाओगे वहां से मारकर घूम गया है, कभी वहां से घूम के चले आए, कभी कुछ भी कर रहे हैं, क्यों, ताकि स्टेबल लगता है तुमको, लगता है चलो बॉडी ठीक ठाक है, स्टेबल है, मतलब बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ था वो खत्म हुआ। कोई एक आदमी है, मान लो दिन भर सोया हुआ है, रात भर सोया हुआ है, तो अनस्टेबल है यार वो, तो वो चाहेगा कि जैसे ही मौका मिले किसी को बांध के रख दो, मान लो किसी को क्या किया हमने, बांध के रख दिया, मतलब ठीक है, कि हिले ही नहीं, वो दिन भर ऐसे रहे, रात भर वैसे रहे, तो उसकी बॉडी में स्ट्रेन हो जाएगा बैठे बैठे। तो जब भी मौका मिलेगा क्या थोड़ा घूम के आएगा वो। वैसे ही मोलिक्यूल क्या करता है बेटा, रोटेशन मार लेता है, ठीक, रोटेशन मार लेने से क्या होगा बेटा, स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। इसका जो स्टेबिलिटी खत्म हो रहा था, अनस्टेबल हो रहा था, क्यों बेटा, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक, या फिर ग्रुप के थ्रू जो रिपल्सन था वो भी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राउंड मार रहा है, घूम रहा है, मतलब ठीक है, ठीक है। घूमने से अरेंजमेंट चेंज होता है ना बेटा, घूमने से ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो एक बार रिप्लाई कर, क्या तुमको ये समझ में आया कि घूम क्यों रहा है ये असर्शन रीजन में हो सकता है तुमसे पूछ दे, ठीक है। ये खाली बातें कर रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बातें करना, ठीक है, क्योंकि अगर ये बातें नहीं करूंगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये घूमता क्यों है बेटा, क्योंकि स्टेबल हो जाए, ठीक है। कैसे स्टेबल बनेगा, देख, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड यहाँ पड़ा हुआ है, कोई भी कंपाउंड, अभी 3D में अरेंज नहीं कर सकता तुमको, क्योंकि तुमको समझ नहीं आएगा क्या हुआ, वो सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, आराम से पढ़ता है। जैसे कोई कंपाउंड यहाँ बैठा हुआ है, ठीक बेटा, अब 10 डिग्री से मान लो या 20 डिग्री से, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 20 डिग्री से क्या किया, रोटेट कर दिया इस कंपाउंड, किसके थ्रू बेटा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। चलिए यही मान लो, इथेन ही मान लो, CH3 तो इसके थ्रू क्या रोटेशन कर दिया मैंने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक बेटा, 20 डिग्री से, तब नया कंपाउंड मिलेगा, कंपाउंड नया मिलेगा। ये कंपाउंड नया बोलने का मतलब क्या है बेटा, कन्फर्मर, देखने में तुमको सेम लगेगा, ठीक है, कन्फर्मर बोलते हैं इसको। ये आइसोमर है, कौन सा आइसोमर बेटा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म है, ठीक है। फिर कंपाउंड 2 को क्या किया मैंने, फिर से 20 डिग्री से रोटेट कर दिया, फिर से 20 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक बेटा, रोटेशन। तो तुमको फिर से क्या होगा, नया आइसोमर मिलेगा, कंपाउंड 3, या फिर कन्फॉर्मर 3। कंपाउंड तुम्हारा यही यही थे, नहीं टेंशन मत, बस थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है बेटा। रोटेट होने पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट करेगा, तो दिमाग में सोच, विजुअलाइज कर, वही अब जो हाथ वाला दिया था मैंने तुमको एग्जाम्पल, तो उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा 3D में, ठीक है। पहले क्या था, पाम बेटा मेरे साइड से था, बाद में पाम उल्टा साइड हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहेगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, पता नहीं कितने बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म बनते रहते हैं, ठीक है, ये कहानी है, ठीक है। अब देखो बेटा, एनर्जी की बात करता है, थोड़ा देख ले, ये एनर्जी कहां से आती है घूमने के लिए, है सब कुछ नहीं दे रहा है यार, 6 बच्चे बच्चे सब भागे गए रे, 1 2 3 8 बच्चे बचे हैं। मैं क्लास से भगा दूंगा इनको, इनको लगता है ना कि हम मतलब जब मन तब निकाल लेते हैं, क्या है सुअर है यार, अभी भी ये तो पता नहीं किस बात पे हीरो बन रहा है, औकात तो कुछ है नहीं चोर सबका। अभी मुझे दिख रहा था 11 बच्चे दिख रहे थे, अभी अभी 8 दिख रहा है मुझे। अलग ही सुअर है, मतलब क्या बोला जाए इनको, कुछ नहीं आता होगा इनको, टेस्ट लूंगा ना रोएंगे, मतलब 2 महीने बाद देखना इनको 5 10 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। इनको लग रहा है ना कि आसान समझ रखा है इनको, है अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब कंटेंट कम है, तो इनको लगता है कि वाह ऐसे ही चलेगा जिंदगी।
पता नहीं क्या चोर है, अलग लेवल का शुअर सब। देख, चलो देखो जो है पढ़ो सवाल। अब एनर्जी की बात करते हैं बेटा, कि एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एनर्जी कितना चाहिए, मतलब क्योंकि रोटेशन हो रहा है ना, मतलब जैसे मान लो यही वाला मोलिक्यूल है CH3 है, ये रोटेट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी ना बेटा इसको रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इसका रोटेशन के लिए, ठीक है, तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ है, टेंशन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा बेटा किसके लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन थ्रू या रोटेशन बाई, रोटेशन थ्रू बोल लो, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, वो तुम्हारा 5 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है, ठीक बेटा, ये तुमको दिमाग में रखना है, ठीक है। या फिर अगर वैल्यू अगर तुमको दिमाग में नहीं रहेगा तो ये दिमाग में रखना है एनर्जी कहाँ से मिलता है, ठीक बेटा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होता है, 5 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड होता है। और याद रखना जो तुम्हारा सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग में ऑलरेडी एनर्जी पहले से है, कितना बेटा, 25 किलो कैलोरी के आसपास, ठीक है। जो तुम्हारा सराउंडिंग में एनर्जी है वो पहले से ही कितना है बेटा, 25 किलो कैलोरी का आसपास है। बहुत तरह की एनर्जी है सराउंडिंग में ना, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी है कि नहीं, बहुत तरह की एनर्जी है। हीट एनर्जी नहीं है, देखो तो हल्का गर्मी है, साउंड एनर्जी है, वाइब्रेशन वाला भी बहुत तरह की एनर्जी है, ठीक बेटा। यहाँ पे तो 25 किलो कैलोरी पर मोल क्या होता है तुम्हारा, सराउंडिंग में होता ही होता है, टेंशन मत लो। अच्छा ये कितना, 5, तो खुद ही क्या करते हैं बेटा, जो कंपाउंड होते हैं वो अपने आप ही क्या करते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। कैसे रोटेट करते रहते हैं बेटा, थ्रू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन उनका चलता रहता है, ठीक है। ये कहानी हो गई। एनर्जी का सारा मुद्दा समझ में आएगा, थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक बेटा। अब एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है। एक और छोटा सा देख लेते हैं पार्ट, फिर छुट्टी कर देंगे। एक टर्म आता है बेटा इसी में, जब तुम पढ़ते हो सब कुछ, कि बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल तुमको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या होता है बॉन्ड एंगल। दूसरा क्या होता है बेटा, डाईहेड्रल एंगल, ठीक है, डाईहेड्रल एंगल। अब देखते हैं क्या है। पहले मैं तुमको इसके बारे में स्टेटमेंट मार देता हूं, ठीक बेटा। देखो क्या होता है, हाँ देखो बेटा, आफ्टर रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड, ठीक बेटा। क्या लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड एंगल डजंट चेंज, डज नॉट चेंज, बट डाईहेड्रल एंगल चेंजेज, ठीक है। अब पहले तुमको ये समझना पड़ेगा डाईहेड्रल एंगल होता क्या है, ठीक है। बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होता है, कब बेटा, जब तुम्हारा रोटेशन होगा किसके, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा, कार्बन कार्बन। डाईहेड्रल एंगल चेंज होगा, समझो कैसे। उससे पहले एक मैं बना रहा हूं तुम्हारे पास फिगर, तुम अभी बस मान लो, हाँ बहुत बच्चे डर गए कि क्या बना दिया आपने। अभी बस मान लो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, कल सिखाऊंगा तुमको, ये प्रोजेक्शन है, इथेन का ही बना रहा हूँ, टेंशन मत लो, इथेन ही बना रहा हूँ। तो ऐसे एच नीचे कर दिया, ये कुछ ज्यादा साइलेंट हो गया, एक मिनट रुक जाओ, जरा कम करते हैं इसको, कल सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, ऐसे कर दिया रे, यहाँ कार्बन बेटा, यहाँ कार्बन, इथेन बना रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो एच एच एच, एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन, ये साइंटिस्ट के नाम पे, कल सिखाऊंगा ये कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान है, टेंशन मत लो। 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन, ये कल सिखाऊं कैसे बनाते हैं, बस एग्जांपल समझ ले कि डाईहेड्रल एंगल कैसे तुम निकालोगे, ठीक है। एक प्रोजेक्शन है 100 हर्ट्ज, ठीक है। चलो मैंने किसका बनाया, मान लो मैं इथेन का, मैं प्रोपेन का बना रहा हूँ, ठीक बेटा, मान लो कि प्रोपेन का बनाया, तो बस ये 3 अभी मान ले तुमको कि ऐसे बनेगा प्रोपेन का, बात खत्म। ये प्रोपेन का बनाया बेटा, ये फर्स्ट कार्बन दिया मैंने, ये सेकंड कार्बन दिया, ये प्रोपेन ऐसे वाला देखना, अरे प्रोपेन ब्यूटेन बन गया, 1 2 3 इतना ही ले ले, ये प्रोपेन है, उसी का बनाया मैंने ये 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन, ठीक है। ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इसी के थ्रू क्या होगा, रोटेशन होगा, ठीक बेटा। और ये तुम्हारे एटम जो है इस तरह से क्यों लगे हैं, कल समझ में आएगा तुमको, ठीक, ये तुमको कल समझ में आएगा, ठीक। अब देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, 2 बॉन्ड के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल, यही बॉन्ड एंगल है तुम्हारा, बॉन्ड एंगल, ये चेंज नहीं करता है,
ये चेंज नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक। ये चेंज नहीं होगा, जैसे ये वाला एंगल कभी चेंज नहीं होगा, ठीक बेटा, क्योंकि ये मतलब इसके थ्रू रोटेशन हो ही नहीं रहा है। रोटेशन कहाँ हो रहा है बेटा, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, देख ले। तो इसमें क्या दिक्कत है यार, बॉन्ड एंगल तो जो कहते हुए रहेगा। जैसे मान ले मैंने रोटेशन करा दिया बेटा, ठीक है, रोटेशन करा दिया। अब ऐसा रोटेशन कराया बेटा मैंने कि ये मिथाइल का जो ग्रुप है देख ऊपर वाला, ये नीचे आ जाए, मतलब ठीक है, ये जो मिथाइल का ग्रुप है ऊपर वाला वो नीचे आ जाए, ठीक है। देख कैसे हुआ, कहानी क्या हुआ होगा देख। ये तो फिक्स है फर्स्ट कार्बन, ये कल सिखाने वाला हूं मैं, तुम टेंशन मत लो। एच एच एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कार्बन फिक्स है। दूसरे वाले में क्या किया बेटा, मिथाइल को घुमा के नीचे ला दिया, मतलब ये रोटेशन करा दिया, ठीक है। किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इसलिए मिथाइल नहीं घुमा बेटा, ये वाला बॉन्ड घूम गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा मिथाइल वाला यहाँ घूमेगा तो हाइड्रोजन भी तो ऊपर जाएगा, ये वाला भी तो इधर आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल नहीं चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, पूरा का पूरा कंपाउंड ही रोटेट कर रहा है, ठीक है बेटा ये। लेकिन जैसे ही मान ले बेटा ये रोटेशन होगा, ये वाला तो फिक्स है, कौन, ये वाला फिक्स है, देख ये वाला। लेकिन ये जब रोटेट करेगा तो मिथाइल भाई घूम के नीचे आएगा ना, ये तभी तो ओरिएंटेशन चेंज होगा ना, अरेंजमेंट चेंज होगा। जैसे कि मेरा जो पाम था, मैं तुमको दिखा रहा था, पहले क्या था, मेरे तरफ था, बाद में तुम्हारे तरफ हो गया, ठीक है। तो वही देखो ऐसे रोटेट किया बेटा कि ये वाला तुम्हारा यहाँ चला आया, ठीक, CH3, ये दूसरा कार्बन यहाँ पे है, ये फर्स्ट कार्बन था। तो ये H कहाँ जाएगा, ये वाला H, ये बेटा ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, ठीक है। बॉन्ड एंगल बिल्कुल चेंज नहीं है, बॉन्ड एंगल अभी भी वही है जो यहाँ था, ठीक है। बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आया अभी तक, ठीक। अब जानते हैं कि डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, आजा समझते हैं डाइहेड्रल एंगल क्या होता है और कैसे चेंज करता है, ठीक है। देख डाइहेड्रल एंगल समझते हैं। डाइहेड्रल एंगल समझने के लिए बेटा, जो तुम्हारा स्लैंट लाइन पे कार्बन है, स्लैंट लाइन समझ में आता है ना, है ऐसे वाला, ये लाइन स्लैंट लाइन आता है, इतना अंग्रेजी आता होगा, ठीक बेटा। तो स्लैंट लाइन वाले कार्बन को लो, ठीक है, स्लैंट लाइन वाले कार्बन को लो और उससे जुड़ा हुआ कोई एक एटम ले लो, ठीक है। स्लैंट लाइन वाले कार्बन से जुड़ा कोई एक एटम ले लो, यानी मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, कौन, देख नीचे वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक, CH का, ठीक है। तुम चाहो तो इसको भी ले सकते हो, तुम किसी को भी ले सकते हो, खाली ध्यान से सुनो, थोड़ा देर और हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तुम चाहो तो इसको भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक बेटा, किसी दो को ले सकते हो, मतलब एक यहाँ से फर्स्ट कार्बन से दूसरा सेकंड कार्बन से, ठीक। तो मैंने किसको लिया बेटा, CH वाले को लिया, ठीक। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये कार्बन वन ऐसे H बना है, ठीक बेटा। यहाँ से ये डाइहेड्रल समझाने के लिए लिख रहा हूँ तुमको। दूसरा क्या है बेटा, सेकंड कार्बन से लेता हूँ, तो सेकंड कार्बन से मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक। तुम कोई दो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो CH ले लो, मैं CCH3 ले रहा हूँ, ठीक बेटा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हाल है इसका, कैसा देख, C2 यहाँ पे ऊपर से ऊपर लगा है CH3, ठीक है। तो अगर तुम इन दोनों को साथ में करना चाहो बेटा, इन दोनों को अगर तुम साथ करना चाहो तो ऐसे C1 बेटा, यहाँ पे H मतलब C1 ऐसे है ना, C2 को मान लो ऊपर लिख दिया मैंने साथ में करने के लिए, ऊपर क्या है CH3। तो ये जो एंगल है बेटा, देखो ये वाला एंगल इन दोनों का बीच का, इसी को बोलते हैं बेटा डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। दोनों एटम का, कौन दोनों एटम, स्लैंट लाइन का एटम, ठीक बेटा। स्लैंट लाइन पे जो दो एटम है, कार्बन एटम बेटा, उसमें से क्या करना है, किसी एक को उठाओ, किसी एक एटम के साथ, जैसे मैंने इसको उठाया, देख काला कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से मैंने इसको उठाया, ठीक बेटा, इसके एंगल को देख लिया। तुम चाहो तो कोई भी कर सकते हो, तुम चाहो तो इसको कर लो, किसको, देख इस वाले को, यहाँ से ये उठा लो, यहाँ से ये उठा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारे एंगल क्या है बेटा, डाइहेड्रल एंगल है, ठीक है। तो अभी ये एंगल कितना है, 180 है, अगर तुम्हें निकाला हो तो, है कि नहीं 180। और रिप्लाई कर मुझे एक बार, क्या डाइहेड्रल एंगल समझ में आ गया तुमको, क्या बोल रहा हूँ। और ये एंगल 180 बोल रहा हूँ मैं, डाइहेड्रल, ये तुमको समझ में आ रहा है। एक बार रिप्लाई करो तो फिर आगे बढ़ता हूँ, कैसे चेंज करेगा बता रहा हूँ तुमको, एक बार और रिपीट कर दूं, चलो पूरा पूरा साफ ही कर देता हूँ, आजा ध्यान दे, ये देख ध्यान से, ये कार्बन था, ये भी कार्बन था, ठीक बेटा। मैंने कोई कंपाउंड बनाया, अब ये कैसे बन रहा है ये मत पूछना मुझसे, ये कल बताऊंगा तुमको, ठीक।
पहले समझ ले कि ये कंपाउंड बना रखा हूं मैं, ये बनाने का तरीका होता है, ठीक है। नाम है इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। ये तुमको कल पढ़ाऊंगा मैं, अभी बस मान ले कि ऐसे बनता है। ये बनाया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया देख ध्यान से, इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। रोटेट कर दिया इसको, ठीक। तो ये वाला फिक्स रखा मैं, ये फर्स्ट कार्बन ले ले, ये सेकंड कार्बन ले ले। फर्स्ट कार्बन फिक्स रखा बेटा, ये सेकंड वाले को रोटेट किया किसके थ्रू, ये सिग्मा वन के थ्रू, ठीक है। अब कुछ ऐसा रोटेट किया मैंने बेटा कि ये वाला एंगल उठ के नीचे चले आया, ठीक है। नीचे चले आया मतलब इतना ज्यादा रोटेट किया मैंने, ठीक। अब तुम्हारी कहानी क्या बनी, ये तो फिक्स रहेगा एच, ठीक है। ये देख CH3 नीचे आएगा बेटा, तो एच कहाँ चला जाएगा, यहाँ चले जाएगा भाई। ये भी तो घूमेगा, ये वाला ऐसे घूम के जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब और ऊपर चले जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, पूरा रोटेट करके ये कहानी होगी, ठीक बेटा, अच्छे से, ठीक है। अब जैसे ही ये कहानी हुआ, ठीक है, अब देख ध्यान से, जैसे ये कहानी हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल, यानी कि ये देखो, ये एंगल बॉन्ड एंगल है, ये एंगल बॉन्ड एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल है। तो ये नहीं चेंज हो रहा है, ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ी हो रहा है रोटेशन, इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक। तो ये बॉन्ड एंगल है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है कि बॉन्ड एंगल में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बताओ तो मुझे। हाँ, ये समझ में आ रही है, बहुत अच्छा, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, डाइहेड्रल एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। डाइहेड्रल एंगल क्या होता है वो तुमको समझना पड़ेगा, ठीक। डाइहेड्रल एंगल सुनो कैसे निकालते हैं कि स्लैंट लाइन का दोनों कार्बन है, ठीक बेटा। तो फर्स्ट कार्बन को लिया, उसके साथ किसी एक एच को ले लो, या फिर किसी एक ग्रुप को, यहाँ पे एच है तो एच को लेंगे। तो मैं जानबूझ के मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक बेटा, कार्बन को नीचे वाले को, ठीक। तुम चाहो तो इसको तीनों में से किसी एक को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले एक बार समझ लो, दूसरा तुम खुद ही कर लोगे, ठीक। तो मैंने किसको लिया बेटा, फर्स्ट कार्बन को C1 और इसको H लिया, ठीक। ये दोनों एटम को कंपेयर करना पड़ता है, दोनों एटम के बीच का एंगल कंपेयर करना पड़ता है, ठीक बेटा। वो भी किसके साथ, एक मिनट, वो भी उसके साथ क्या बेटा कि एच जुड़ा हुआ है या फिर कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। तो C1 और H किया, दूसरा देख क्या है, इसको लिया मैंने, एक मिनट बोला बेटा, अब फोन कर लो, अभी रूम पे नहीं है, नहीं यहाँ नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा क्या मैंने क्या लिया बेटा, ये कार्बन का एटम लिया सेकंड वाला, और इसके साथ CH3 ग्रुप लिया, ठीक। तुम चाहो तो ये ले लो, कुछ ये वाला ग्रुप ले लो, मैं इसको भी लेके बता दूंगा तुमको, ठीक। पहले ये देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, नहीं दिख रहा, ये नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इन दोनों को सामने ला लो एंगल के लिए, ये C1 नीचे CH3, CH3 बोलो H, यहाँ C2 ऊपर H, सामने लाया बेटा। अब इन दोनों को देख लो, इन दोनों के बीच का एंगल जो है, ये देख, यहां से यहां, तो कितना आएगा, 180 तो आएगा। और यही एंगल क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। ये क्या है बेटा, एंगल बिटवीन, ठीक है, बॉन्ड ऑफ टू एटम। क्या बेटा देखो ध्यान से, एंगल बिटवीन बॉन्डिंग ऑफ टू एटम है, वो भी दोनों एटम कौन है तुम्हारा, स्लैंट लाइन कार्बन का। अब समझ में आया तुमको कि डाइहेड्रल एंगल क्या होता है। डाइहेड्रल एंगल इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड ऑफ स्लैंट लाइन एटम, ठीक बेटा, ये बोल रहा हूं, ये तुम्हारा होगा डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। तो अभी कितना है, 180 है बेटा। ये देखो चेंज कैसे करता है, चेंज कैसे करता है। अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले में देख कैसे चेंज कर गया, ये 1 वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन, देख फिर से मैंने ये वाला उठाया बेटा CH। अब तुम यहाँ पे जो चुन चुके हो उसी को लिखोगे, ठीक है, दूसरा मत, जो तुम यहाँ पे चुन चुके हो उसी में चेक करोगे, ठीक। तो हमने क्या चेक किया था, ये वाला CH, तो मैंने वही लिख रहा हूँ C1, ये नीचे कितना बेटा H, दूसरा देख क्या है, ये वाला कार्बन, तो C2 यहाँ लिख दिया मैंने बेटा। ये भी कितना है नीचे, ये वाला चेक उठाया था मैंने, कौन वाला, CH3 वाला, सॉरी। तो यहाँ भी कौन उठाऊंगा बेटा, CH3 वाला ही लूंगा मैं, देखो सेम वाला लूंगा, ठीक है। नहीं तो अगर दूसरा कर दोगे तो दूसरा डाइहेड्रल एंगल हो जाएगा, ठीक है। वो दो डाइहेड्रल एंगल हो गया, मतलब अलग अलग, बहुत बन सकते, टेंशन मत लो। तो अब देख कितना ऐसे लिखोगे तुम इसको, क्योंकि CH3 क्या ऐसे ही तो है, देख नीचे की तरफ है, यहाँ पे ये वाला सेम का सेम ऐसे रहा। अब बेटा दोनों को साथ में करो,
तो देख C1 है यहाँ पे, ये CH नीचे, सॉरी सिर्फ H है, ठीक बेटा, ये नीचे। C2 में क्या है, सेम हाल है यार, C2 और यहाँ पे क्या H, तो इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना बना देख तो। अरे यार ये तू, एक मिनट रुक जा, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे में गलती कर दोगे, ठीक, ये बॉन्ड नीचे ही है, ऊपर नीचे मत करो, एक मिनट रुक जा, ऊपर नीचे मत करो, ठीक, तुम गलती कर दोगे, ठीक, ऊपर नीचे करोगे तो। देखो ये C2 रहा बेटा, बस तुमको खाली समझना है, ठीक है, ये भी नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर नीचे करके तुम गलती कर दोगे, ठीक है, कि तुमको पूरा पूरा ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अगर तुमको समझाना चाहूँ तो। अगर ये वाला एंगल ऐसे होता बेटा, ये वाला एंगल ऐसे होता, कौन वाला, C2 और H का एंगल, अरे यार दिमाग खराब है, एक मिनट रुक, बार बार H के लिख रहा मैं, C3 है यहाँ पे, तब तुम क्या बोलते बेटा, ये वाला एंगल देखते 90 है कि 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, देखो अभी तो हाल कैसा, दोनों सेम की तरफ है, C1 से भी नीचे बेटा और C2 से भी क्या, ये भी नीचे, तो ये एंगल कितना है, 0 डिग्री, 0 ही तो है, दोनों सेम ही है ना, ये घट रहा है, पहले क्या था देखो ऐसे था बॉन्डिंग, देखिए C2 ऊपर। अच्छा कितनों को ये समझ में आया कि अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा इन दोनों के बीच का एंगल क्या 0 डिग्री है, पहले ये बता मुझे, फिर समझाता हूँ मैं। यहाँ पे दोनों वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या 0 डिग्री है, देखना ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। अरे पूरा पूरा रोटेट ही तो किया है, देख कैसे किया, ध्यान से देख, अब मजा आ जाएगा तुमको। देख पहले कितना 180 डिग्री डाइहेड्रल लेंगे, तुमको समझ में आ गया, रोटेट करके कैसे घुमा, देख ये वाला एंगल ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया है, यहाँ की तरफ आ गया है, यार एंगल घट ही तो रहा है। मान ले यहाँ पे होता CH3, ठीक, तो 180 से कम होता, यहाँ आता CH3 तो 90 डिग्री, यहाँ आता तो क्या होता 90 से भी कम, यहाँ आएगा तो और कम, वैसे कर करके सी नीचे आ गया बेटा CH3, तो इसका मतलब क्या है, अब एंगल कितना है डाइहेड्रल 0 डिग्री पे आ गया। क्या अब तुमको समझ में आया डाइहेड्रल एंगल कैसे चेंज हो रहा है। ये लास्ट रिप्लाई कर, क्लास खत्म करते हैं, सबको आ गया। मैं कल से एक बार फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, कल की क्लास शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन आपके कॉपी में जो भी नोट्स लिखा हुआ है, जहां तक मैंने पढ़ाया है आज वहां तक लिखिए एक बार, ठीक, रिवाइज करो, और जो क्लास बीच में छोड़ के जा रहा है उसको एक बार समझा देना, ठीक है, तुम्हारे दोस्त वगैरह तुम समझा देना कि लास्ट तक रहे क्लास में। किसी को थोड़ा बहुत भी ये लग रहा है ना कि मैं सीख गया, मतलब मुझे आ गया, थ्योरेटिकल छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत भरम में हो, टीचर लोगों से क्वेश्चन नहीं होता है, तुम तो स्टूडेंट हो, ठीक है, इस बात को समझो, उनको समझाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। पता नहीं किस बात का हीरो बन रहे हैं, सबको लगता है ना 16 में 17 में कि मैं तो ये हूँ, तोप हूँ, पता नहीं क्या हूँ क्या हूँ। अरे मस्तीखोरी तुम लोग कितना कर रहे हो यार, तुम जितना करोगे ना, अरे बहुत लोग हैं, 3 लोग हैं, तो प्रसून, मैं किसी एक बंदे का बात ही नहीं कर रहा, मतलब प्रसून इंपॉर्टेंट है क्या मेरे लिए, जो भी मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक, 3 लोग चले गए, तीनों का सर्वर डाउन हो गया, तो वही बोल रहा हूँ मैं, समझो इस बात को, ठीक, तुमको जो भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया करो, ठीक, क्लास से बाहर जो करना करो, ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, बात मानो, ठीक है। तुम लोगों ने जो भी मस्ती कर रहे हो या फिर करोगे ना, उससे लाख गुना ज्यादा करके आए हम लोग, कॉलेज की लाइफ पता नहीं तुमको क्या होती है, ठीक, लेकिन पहुंचोगे तब तो वहां पे ये चीजें होती है, समझो इस बात को, तो समझाओ अपने दोस्तों को कि कुछ भी जुगाड़ करे, सर्वर डाउन हो तो कुछ नया जुगाड़ कर ले, लेकिन क्लास में रहे कम से कम। 10 मिनट छूटने का मतलब क्या है ना, तुम्हारा 2-3 घंटे का लेक्चर आगे भी समझ में नहीं आता है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन करा दूंगा, अपने टीचरों से पूछ देना, तुमको जो पढ़ाते हो स्कूल टीचर वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, उनको नहीं आएगा, तुम तो स्टूडेंट हो, इसलिए समझो मेरी बात को, थोड़ा ध्यान लगाओ, मतलब ऐसे नहीं आदमी पढ़ा रहा है तुमको,